आज हम समांतर श्रेणी के बारे में अध्ययन करेंगे। समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी बोलते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहले ये समझ लेते हैं समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। ऐसी श्रेणी जिनके बीच का अंतर समान हो तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है, यानी इनके बीच का अंतर क्या हो, समान हो। जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 9 डॉट। अब देखिए इसमें हम 2 प्लस ऐड करेंगे। 1 में 2 प्लस ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 में 2 प्लस ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा। 5 में 2 प्लस ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा। 7 में 2 प्लस ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार इनके बीच का अंतर क्या है, समान है। सब में 2, 2, 2 है। हमारा एक समांतर श्रेणी ये हो गया। दूसरी हमारी संख्या 2, 6, 18, 54। अब देखिए इसमें कितने अंतर हो रहे हैं। इसमें गुणे 3 का अंतर हो रहा है। 3 दूनी 2 3 6 और 6 3 18, 18 3 54। यहाँ पे 3 3 का अंतर हो रहा है गुणे में। और तीसरा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डॉट। यहाँ पे देखिए सबकी घात क्या है, समान है। अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, 2 का करेंगे तो 4 होगा, 3 का करेंगे तो 9 होगा और 4 का करेंगे तो 16, 5 का करेंगे तो 25। ये सब क्या है, हमारी समांतर श्रेणी है। अब हम लोग समांतर श्रेणी की प्रश्नावली को हल करेंगे। तुम्हारी पहला प्रश्नावली है 5.1। देखिए 5.1 में क्या पूछा गया है। निम्न में से प्रत्येक अनुक्रम के पहले 4 पद लिखिए जबकि उनका nवां पद an दिया है। अब हमें क्या करना है, n के 4 पद का मान लिखना है। मतलब n बराबर कितना, 1 2 3 4। अब देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है an बराबर 3n + 2। यहाँ पे हमें n बराबर 1 2 3 4 रखेंगे, यानी जहाँ पे n है हमारा वहाँ पे इन सभी का मान रखेंगे। तो पहला हम ले लेते हैं n बराबर 1 रखने पर। तो यहाँ पे हमारा जहाँ n है वहाँ पे हम 1 रख देंगे। n 1 + 2, यानी a1 बराबर 3 का 1 में गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा +2। अब इसको क्या करेंगे, 3 और 2 को जोड़ लेंगे, 3 2 5। ये हमारा a1 का मान निकल आया। अब ऐसे हम b में ले लेंगे n बराबर 2 रखने पर। अब जहाँ हमारा n है वहाँ पे अब 2 रख देंगे। a2 बराबर 3 गुणे 2 + 2, 3 दूनी 6 प्लस में 2, 6 2 8। a2 का मान हमारा कितना आ गया, 8। अब ऐसे यहाँ हम n बराबर 3 रखेंगे। n बराबर 3 रखेंगे। अभी 3 कहाँ पे, n के जगह पे हम 3 रख देंगे। 3 गुणे 3,
प्लस 2। अब A3 हमारा 3 त्रिका 9 प्लस 2। अब 9 और 2 को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 11। A3 हमारा कितना निकल गया है 11। अब ऐसे डी वाला करेंगे n बराबर 4 रखने पर। अब जहाँ पे हमारा ये है फिर 4 रख देंगे वहाँ पे। 3 चौक 12 प्लस 2। 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 14। अभी हमारा A4 बराबर 14। अब हमारा कितना मिला A1 A2 A3 A4 बराबर हमारा कितना मिला है 5 8 11 और 14। ये हमारा क्या है आंसर है। ये हमारा पहले का दूसरा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी n बराबर 1 2 3 4 कर लेंगे तो n की जगह हम क्या रख देंगे पहले 1 रखेंगे। एक माइनस 2 बटे में 2। अब A1 हमारा कितना हो जाएगा 2 में से 1 गया -1। अब ये हमारा माइनस का चिन्ह बड़ा है ना इसलिए माइनस का चिन्ह लेंगे। A1 बराबर 1 का गुणा जब -1 में करेंगे तो हमारा -1 हो जाएगा 2। A1 का मान हमारा कितना हो गया 1/2। अब इसी प्रकार हम अगला निकालेंगे n बराबर 2 लेंगे। A2 बराबर 2 2 - 2 हम 2 में से 2 जाएगा तो यहाँ 0 हो जाएगा। जब 2 का गुणा 0 में करेंगे तो हमारा 0 हो जाएगा। जब 0 हो जाएगा तो सब कुछ 0 हो जाएगा। A2 बराबर 0। अब अगला निकालेंगे n बराबर 3। अब जहाँ हमारा n है वहाँ पे 3 रख देंगे तो 3 - 2। अब यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 3 का गुणा 1 में करेंगे तो हमारा 3 हो जाएगा 3/2। A3 हमारा कितना हो गया 3/2। अब अगला लेंगे n बराबर 4। n बराबर 4 रखने पर यानी A4 बराबर 4 4 - 2/2 4 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा हमारा। अब इसका गुणा करेंगे 4 का 2 से करेंगे तो 8 हो जाएगा 8/2। अब ये क्या हो गया कैंसिल हो गया। 2 से 8 को कैंसिल करेंगे तो 4 हो जाएगा। A4 हमारा बराबर A4 हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन लेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन देखिए an बराबर -1 की पावर n इंटू 2 की पावर n। अब यहाँ पे भी n बराबर 1 2 3 4 पद लेंगे तो पहला हम लेते हैं n बराबर 1। तो यहाँ पे हम रखेंगे A1 बराबर 1 की पावर 1
2 की पावर 1। अब यहाँ a1 हमारा कितना हो जाएगा, -1 की पावर 1 ही रहेगा, -1 ही होगा, गुणे 2 की पावर 1 है तो 2 ही हो जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा, -2। एक आंसर मेरा ये निकला बी। इसमें क्या करेंगे, इसमें देखिए n बराबर 2 रखेंगे, तो जहाँ ये ने मारा वहाँ पे 2 रख देंगे, A2 1 की पावर n है तो वहाँ पे 2 कर देंगे, -1 का जब स्क्वायर होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर 2 बार मतलब इसकी घात मतलब इसका स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, गुणे 2 का स्क्वायर क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 गुणे 4। A2 हमारा कितना निकल गया है, 4। अब ऐसे हम अगला करते हैं। n बराबर 3 रखेंगे अब। यहाँ A3 है, यहाँ पर -1 की पावर कितना है, 3 है, तो यानी सम पे क्या होता है, सम पे हमारा प्लस हो जाएगा, विषम पे क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम -1 करेंगे, 2 3 2 का मतलब 2 की पावर 3 है ना, 2 दूना 4, 4 का 4, 4 दूनी 8, ऐसे निकालेंगे हम। तो ये हमारा हो जाएगा, -1 से जब 8 में गुणा करेंगे तो -8, A3 हमारा निकला है -8। अब n बराबर कितना रखेंगे, 4। A4 1 की पावर कितना हो जाएगा, 4 और 2 की पावर 4। अब यहाँ से A4, अभी हमारा सम है ना, तो सम का क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो हमारा +1 ही रहेगा, और गुणे 2 की पावर 4 है, तो 2 दूना 4, 4 का 4 दूनी 8, 8 का 8 दूनी 16, 16 हुआ, 16 का 1 में करेंगे गुणा तो 16 हो जाएगा। A4 हमारा कितना निकल के आया, 16। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, an बराबर 3n का स्क्वायर -3n + 1, यहाँ पे भी n बराबर 1 2 3 4 ये रखेंगे। अब वैसे ही करेंगे, n बराबर 1, अब जहाँ पे हमारा n है वहाँ पे 1 रख देंगे, का स्क्वायर -3 गुणे 1 + 1। अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 गुणे 1 -3, 3 गुणे 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, +1। -2 -3 + 1, A1 हमारा कितना हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा प्लस में, ये हमारा प्लस में, ये दोनों जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, और ये हमारा -3 है। अब 3 में से 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। A1 हमारा कितना निकल गया, 0। ऐसे अब हम n बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। एक तो हमारा 2 का स्क्वायर 3 गुणे 2 + 1,
अभी हमारा क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 3 दूनी 6 प्लस 1, 4 4 दूनी 8, 6 प्लस 1 8 2। अब हमारा देखिए ये प्लस में ये दोनों जुड़ जाएंगे, 8 1 9 माइनस 6 8 2 बराबर, अब इसे 6 जाएंगे तो हमारा 3 आएगा। 8 हमारा कितना निकल के आया, 3 निकल के आया। अब इसे हम अगला करेंगे। अब क्या रखेंगे, यहाँ से n बराबर 3 रखने पर, अब जहाँ पे n है वहाँ पे 3 कर देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 3 उड़े 3 प्लस 1। अब यहाँ से a3 हमारा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 का 9, और इसका गुणा कर देंगे तो ये भी हमारा 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, a3 है, a3 बराबर कितना हो जाएगा, अब ये हमारा प्लस में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 माइनस 9, अब 19 में से 9 गया तो कितना बचा, 10, a3 हमारा कितना आ गया, 10। अब ऐसे हम n बराबर 4 रखेंगे तो a4 बराबर हो जाएगा 2 गुणे 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 4 प्लस n। अब a4 बराबर हमारा कितना हो गया, 2 गुणे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, माइनस 3 चौक 12 प्लस 1 और 16 दूना 32 माइनस 12 प्लस 1। अब ये हमारा प्लस है, ये भी प्लस में, तो 32 1 33 माइनस 12। अब यहाँ से देखिए 33 में से 12 घटाएंगे, यानी यहाँ से 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और 3 में से 1 गया तो कितना हो गया, 2। a4 हमारा कितना निकल गया, 21। अब हमारा अगला प्रश्न है, निम्न अनुक्रमों में से प्रत्येक के दर्शाए गए पद ज्ञात कीजिए जबकि nवां पद क्या है, an दिया है। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, an बराबर 3n माइनस 2 बटे 4n प्लस 5। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, a7 तथा e8 का मान ज्ञात करना है। अब हम पहले क्या लिखेंगे, n बराबर कितना लिखेंगे, n बराबर 7 रखने पर, अब यहाँ हमें a7 ही तो पूछा गया है, a7 बराबर, अब जहाँ पे हमारा n है वहाँ पे हम क्या कर देंगे, 7 3 गुणे 7 माइनस 2, कितना हो जाएगा, 7 21 माइनस 2 7 चौक 28 माइनस 5। अब 21 में से 2 घटाएंगे तो हमारा 19 हो जाएगा, और 28 में से 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 33। यानी हमारा a7 का मान कितना निकला, 19 बटे 33। अब ऐसे अगला करेंगे, यहाँ पे a8 दिया गया है ना, तो n बराबर क्या रखेंगे, 8 रखने पर। अब यहाँ से क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारा जहाँ n है वहाँ पे क्या रख देंगे, 8 रख देंगे। a8 बराबर 3 गुणे 8 माइनस 2 4 गुणे 8 प्लस 5। अब 8 त्रिक हमारा कितना होता है, 24 होता है, 24 माइनस 2 8 चौक 32 प्लस 5।
अब 24 में से हम 2 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। अब 32 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 37 हो जाएगा। अब हमारा ये A8 का मान है और A7 का मान है। ये हमारा आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है an बराबर n-1 2 n3 प्लस n एक ब्रैकेट में दिया गया है। अब यहाँ से हमें a1 a2 तथा a3 ज्ञात करना है। तो जहाँ पे हमारा n है वहाँ पे एक बार 1 रखेंगे। तो a1 बराबर n की जगह पे क्या रख देंगे? 1 रख देंगे। 2 1 3 प्लस 1 1 में से 1 जाएगा 0 गुणे 2 में से 1 गया तो 1 गुणे 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 4। a1 बराबर किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा 0 हो जाएगा। a1 हमारा क्या निकल गया है? 0। अब ऐसे a2 का मान निकालेंगे। जहाँ पे हमारा n है वहाँ पे 2 रख देंगे। 2 1 2 2 3 प्लस 2 2 में से 1 गया तो 1 और 2 में से 2 जाएंगे तो कितना होंगे? घट जाएंगे तो हमारे 0 जाएंगे। गुणे 3 2 5। अब इसमें भी वही होगा। किसी भी संख्या से अगर 0 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। a2 हमारा कितना निकल गया है? 0। अब ऐसे a3 का मान ज्ञात करेंगे। जहाँ पे n है वहाँ पे 3 रख देंगे। 3 1 2 3 और 3 प्लस 3 3 में से 1 गया 2 2 में से -3 जाएगा, यानी -3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस हमारा बड़ा है इसलिए माइनस का चिन्ह भी लेंगे। 1 हो जाएगा। गुणे 3 और 3 प्लस 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 2 12 गुणे -1 कितना हो जाएगा? -12। a3 हमारा कितना निकल के आया? -12। अभी हमारा क्या है? आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है दूसरे का तीसरा है an बराबर -1 की पावर n इंटू n। अब यहाँ से a3 a5 तथा a8 निकालेंगे। तो जहाँ पे हमारा n है वहाँ पे क्या रख देंगे? अगर a3 निकाल रहे हैं तो वहाँ पे n का मान 3 रख देंगे। तो यानी a3 बराबर -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी इंटू 3। अभी हमारा विषम है ना तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा गुणे 3। -1 का गुणा 3 में करेंगे तो -3। a3 हमारा कितना निकल गया? -3। अब अगला क्या पूछा? a5। अब जहाँ हमारा ये नहीं वहाँ 5 रख देंगे। अब ये भी हमारा विषम है ना तो इसलिए क्या हो जाएगा? इसकी पावर विषम है तो हमारा क्या हो जाएगा? -1 गुणे 5। अब -1 का गुणा 5 में करें तो कितना हो जाएगा? -5 हो जाएगा। अब अगला हमारा क्या पूछा है? a8 का मान पूछा है तो अब हम इनकी जगह पे क्या रख देंगे? 8 रख देंगे। -1 की पावर 8 इंटू 8। अभी हमारा सम है इसलिए हमारा 1 हो जाएगा गुणे 8। 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 8 ही आएगा। a8 का मान कितना है? हमारा 8 है। ये हमारा आंसर है।
हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न अनुक्रमों में से प्रत्येक के अगले 5 पदों को ज्ञात कीजिए। यानी हमें अब कितने 5 पदों को ज्ञात करना है। यन हमारे कितने रहेंगे, 5 रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा तीसरे का, a1 बराबर 1, an बराबर an माइनस 1 प्लस 2, यन बड़ा है 2 से। तो हमारा a1 का जो मान रहेगा वो 2 से बड़ा रहेगा। अब हम सॉल्व करेंगे। a बराबर, अब यहाँ पे जहाँ पे हमारा यन है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो a2 बराबर a2 माइनस 1 प्लस 2, 2 में से 1 जाएगा तो हमारा 1 आएगा। तो a1 प्लस 2। अब यहाँ पे हमारा क्या है, a1 का मान हमारा कितना है, 1 है। यहाँ देखिए, तो यहाँ से a1 बराबर 1 रखने पर अब 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। अभी हमारा a2 का मान निकल आया। अब ऐसे हम अगला करेंगे। अब n बराबर क्या रखेंगे, 3। तो जहाँ पे n है वहाँ पे 3 रख देंगे। a3 बराबर a3 माइनस 1 प्लस 2। अब यहाँ 3 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, a2 प्लस 2। अब यहाँ पे हमारा देखिए a2 का मान कितना है, 3 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम 3 रख देंगे। 3 प्लस 2, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हमारा a3 का मान कितना हो गया, 5। ऐसे हम अगला करेंगे। n का मान हम 4 रखेंगे। तो a4 बराबर a4 माइनस 1 प्लस 2। अब ये क्या हो जाएगा, 4 में से 1 गई, 3 प्लस 2। अब यहाँ से a3 का मान रख देंगे, 5 प्लस 2 बराबर आ जाएगा हमारा 7। a4 का मान हमारा कितना आ गया, 7। ऐसे अगला करेंगे। अब n का मान हम क्या रख देंगे, 5 रख देंगे। जहाँ पे हमारा n है वहाँ 5 रख देंगे। 5 माइनस 1 प्लस 2, 5 में से 1 जाएंगे तो 4 हो जाएंगे। अब यहाँ से a4 का मान देखिए 7 है ना, तो 7 रख देंगे। 7 प्लस 2, अब 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब हमारा a5 का मान कितना निकला, 9। ऐसे हम अगला करेंगे। अब यहाँ पे n बराबर 6 रखेंगे। 6 माइनस 1 प्लस 2, 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो जाएगा, प्लस 2। अब a5 का मान 9 निकला है तो यहाँ से 9 रख देंगे, प्लस 2, 9 2 11। अब हमारा a6 बराबर कितना आ गया, 11। अभी हमारे टोटल 5 मान निकल आए हैं। ये हमारा तीसरे का दूसरा सवाल है। a1 बराबर a2 बराबर 2, an बराबर an माइनस 1 माइनस 3, जहाँ n बड़ा है 2 से। अब यहाँ पे हम, अब n बराबर a1 a2 तो है, अब यहाँ से n बराबर हम 3 रखेंगे। तो a3 इसमें रखेंगे, n बराबर n का मान 3 इसमें रखेंगे। तो a3 बराबर a3 माइनस 1 माइनस 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएंगे तो 2 हो जाएगा।
अब हमारा A2 का मान कितना है, यहाँ पे 2 दिया है ना, तो यही हम रखेंगे, 2 माइनस 3। अब हमारा देखिए -3 बड़ा है ना, तो इसलिए माइनस का चिन्ह लेंगे, तो यहाँ से -3 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -1। अब A3 हमारा कितना निकला, -1। ऐसे अगला हल करेंगे, A4 जहाँ n का मान है वहाँ पे 4 रख देंगे, A4 -1 -3। अब यहाँ से 4 में से 1 जाएगा तो 3 हो जाएगा, -3। A3 का मान कितना निकला है, -1 निकला है, तो -1 और -3 ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, -4। A4 हमारा कितना निकला, -4। ये हमारा तीसरा नंबर सवाल है। देखिए इसमें क्या है, A1 बराबर 3, AN बराबर 3, AN-1 प्लस 1। तो यहाँ n बड़ा है 1 से। अब यहाँ हम क्या निकालेंगे, यहाँ से हम A2 का मान निकालेंगे, यानी n का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। A2 हमारा हो जाएगा 3, A2 माइनस 1 प्लस 1, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया, 1 प्लस 1, यहाँ से हमारा A1 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए A1 का मान 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रख देंगे +1। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 3 त्रिका 9 प्लस 1, 9 और प्लस 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, A2 का मान हमारा हो जाएगा 10। ऐसे अगला करेंगे। अब यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे, 3 रखेंगे, A3 -1 +1। अब यहाँ से 3 में से 1 गया तो कितना हुआ, 2 हुआ, प्लस 1। अब यहाँ से A2 का मान हमारा कितना निकल के है, 10, यानी 3 गुणे 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, A3 हमारा हो जाएगा 3 दाम 30 प्लस 1, तो A3 हमारा कितना हो जाएगा, 30 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 31। अब यहाँ पे n बराबर कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। अब जहाँ पे हमारा n है वहाँ पे क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। चार माइनस 1 प्लस 1, 4 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, A3 प्लस 1। अब यहाँ से A3 का मान हमारा कितना है, 31 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 31 मतलब 3 का गुणा 31 से करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 3 1 3, 3 त्रिका 9 प्लस 1, ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, A4 का मान हमारा हो जाएगा 94। अब यहाँ से हम कितना रख देंगे, यहाँ पे n का मान हम 5 रख देंगे, 5 - 1 प्लस 1, ये हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 हो जाएगा, प्लस 1। अब यहाँ A4 का मान कितना है, 94, तो 3 गुणे 94 प्लस 1
अब जब हम 3 का गुणा 94 में करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 282 आएगा प्लस 1। अब A5 का मान हमारा कितना निकल के आया है, जब 282 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 283। अब ऐसे हम अगला करेंगे। अब यहाँ पे A का मान क्या रख देंगे, 6 रख देंगे। -1 + 1 कितना हो जाएगा, 6 में से 1 गया 5। 5 का मान हमारा कितना है, 5 का मान 283 + 1। अब यहाँ हम 3 का गुणा 283 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 349 + 1। अब यह हमारा A6 का मान कितना निकल के आया, जब 349 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 350। अब यहाँ से भी हमारा 5वां मान निकल आया। चार नंबर क्वेश्चन में दिया है, माना एक अनुक्रम निम्न रूप से में परिभाषित है, जहाँ A1 बराबर 1, A2 बराबर 1, AN बराबर AN-1 + AN-2, जहाँ n बड़ा है 2 से। तो n बराबर 1, 2, 3, 4 के लिए AN+1 बटे AN का मान ज्ञात करना है। हमें किसका मान ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो हम हल करते हैं। A1 और A2 का मान दिया गया है। अब A3 का निकालते हैं। अब जहाँ यहाँ पे n है वहाँ पे 3 रख देंगे। तीन में से 1 गया 2 और 3 में से 2 गया तो 1। A1 का मान 1 है और A2 का मान 1 है, यानी A2 में 1 रखेंगे और N में भी 1 रखेंगे। टोटल कितना हो जाएगा, 2। A3 हमारा कितना है, 2। अब ऐसे 4 याद कर लेंगे। चार में से 1 गया 3 प्लस 4 में से 2 गया 2। A3 का मान हमारा 2 है और A2 का मान 1 है, प्लस 1 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, यानी A4 हमारा कितना है, 3। अब ऐसे 5 निकाल लेंगे। पाँच में से गया 4 प्लस 5 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3। 4 का मान हमारा 3 है और 3 का मान हमारा कितना निकल के आया, यहाँ पे देखिए 2, यानी 3 2 5। A5 हमारा कितना निकल के आया, 5। ऐसे अगला निकाल लेंगे। छः में से 1 गया 5 प्लस 6 में से 2 जाएंगे तो कितना जाएंगे, 4। ये 5 का मान 5 प्लस ये 4 का मान कितना है, 3। 5 3 8, ये 6 बराबर 8। अब यहाँ पे n बराबर क्या, 1 2 3 4। तो अब n बराबर 1 लेंगे, जिसका मान कहाँ पे रखेंगे, इसमें रखेंगे, इस वाले समीकरण में।
n बराबर 1 रखने पर तुम्हारा समीकरण क्या है? an + 1 बटे में an, यानी n के स्थान पे 1। यहाँ पे a रहेगा, a 1। a का मान हमारा कितना है? यहाँ पे देखिए 1 का मान हमारा कितना है? 1 है, तो यहाँ पे 1 रख देंगे। 1 1 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? अब यहाँ देखिए हमारा क्या है? n का मान 1 2 3 4 है। अब n का मान इस समीकरण में रखेंगे तो n बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण हमारा कितना है? an + 1, यानी ये बेस में रहेगा। अब n की जगह पे क्या 1 रख देंगे, तो a1 + 1 बटे में क्या हो जाएगा? a1। अब ये दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। अब हमारा a2 का मान और a1 का मान यहाँ से ले लेंगे। a1 बराबर 1 है, a2 बराबर 1 है। अब इसी का मान यहाँ पे रख देंगे। कट के कितना हुआ? 1 हुआ। अब ऐसे n बराबर 2 लेंगे, 2 रखने पर n + 1। अब इतना रखे, अब ये 2 और 1 जुड़ जाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो a2 का हमारा मान 1 है और यहाँ देखिए a3 का मान कितना है? 2। अब वहाँ पे हम वही रख देंगे। a3 का मान हमारा कितना है? 2 और a1 का मान 1। कितना हो जाएगा टोटल? अब यहाँ देखिए हमारा क्या है? n का मान 1 2 3 4 है। अब n का मान इस समीकरण में रखेंगे तो अब यहाँ देखिए हमारा क्या है? n का मान 1 2 3 4 है। अब n का मान इस समीकरण में रखेंगे तो n बराबर 1 रखने पर, तो समीकरण हमारा कितना है? an + 1, यानी ये बेस में रहेगा। अब n की जगह पे क्या 1 रख देंगे, तो a1 + 1 बटे में क्या हो जाएगा? a1। अब ये दोनों क्या होंगे? जुड़ जाएंगे। अब हमारा a2 का मान और a1 का मान यहाँ से ले लेंगे। a1 बराबर 1 है, a2 बराबर 1 है। अब इसी का मान यहाँ पे रख देंगे। कट के कितना हुआ? 1 हुआ। अब ऐसे n बराबर 2 लेंगे, 2 रखने पर n + 1। अब इतना रखे, अब ये 2 और 1 जुड़ जाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो a2 का हमारा मान 1 है और यहाँ देखिए a3 का मान कितना है? 2। अब वहाँ पे हम वही रख देंगे। a3 का मान हमारा कितना है? 2 और a1 का मान 1। कितना हो जाएगा टोटल? 2 हो जाएगा।
अब n बराबर 3 रखने पर अब यहाँ n पे क्या रख देंगे, 3 रख देंगे। तीन 4। अब A3 का हमारा मान कितना है, 2 है, और A4 का मान हम यहाँ से लेंगे। A4 बराबर हमारा कितना है, 3 है। अब वहाँ पे हम A4 बराबर क्या रख देंगे, 3। A4 बराबर क्या रखेंगे, 3, और A3 हमारा कितना है, 2 है। तो क्या आ गया, 3/2। ऐसे n बराबर 4 के लिए an+1। अब चाहिए नहीं, वहाँ 4 रख देंगे। 4 1 5। अब A5 का मान हमारा कितना है, 5 है, और A4 का मान 3 है। अब वहाँ पे हम वही रख देंगे। A5 बराबर 5 और A4 हमारा कितना है, 3, यानी 5/3। ये हमारा फाइनल है।